नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक देखने वाले दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इन एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है एंड दैट्स नथिंग कॉल्ड एज कन्वर्टिबल लाइफ इंश्योरेंस। अब ये कैटेगरी क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू पे जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे जो कि द इंश्योरेंस न्यूज़ ये चैनल है, वहाँ पे इंश्योरेंस के अलग टॉपिक्स के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको भी ज़रूर जाके देखिएगा, उनको भी लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स कन्वर्टिबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। फ्रेंड्स, whenever we are purchasing any kind of life insurance policy, कोई भी पॉलिसी हो, then we have a structure like एक होता है प्रीमियम एंड अ बेनिफिट विच इज़ रिलेटेड टू दैट पॉलिसी। आप सभी ने जब भी कभी पॉलिसी ली होगी लाइफ इंश्योरेंस की, तो आपने ये स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा होगा, अलॉन्ग विथ सम अदर कंडीशंस, एक्सक्लूजन्स, वारंटीज एट्सेट्रा। सो इन सारे पॉलिसीज़ में नॉर्मली वी हैव अ बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ही बेनिफिट होता है। बट देर आर सम प्रोडक्ट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे the benefit can be converted into some other benefits. That means the product can be converted into some other products. That's nothing but the convertible life insurance plans. So अगर definition के बारे में बोले, so convertible life insurance plans are nothing but the such insurance plans which allows to convert term insurance plans to a whole life or a endowment insurance plans by a policy holder. यानी पॉलिसी होल्डर को इजीली अलाउ करता है उसका जो टर्म प्लान होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम होल लाइफ प्लान, सम एंडाउमेंट प्लान, सच काइंड ऑफ हायर कैटेगरी प्लान। देखो, टर्म प्लान इज नॉर्मली अ बेसिक प्लान, बट होल लाइफ प्लान एंड एंडाउमेंट प्लान आर लिटिल बिट हायर दैन द टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि वहाँ पे सेविंग एलिमेंट आता है विच इज़ टोटली एब्सेंट इन अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। सो ये कन्वर्टिबल इंश्योरेंस प्लान में भी आ जाता है कि जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान को इजीली हायर कैटेगरी के प्लान्स में लाइक होल लाइफ एंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस में यू कैन और पॉलिसी होल्डर कैन कन्वर्ट इजीली। अब ऐसा क्यों होता है दैट सच टर्म इंश्योरेंस प्लान कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू होल लाइफ और एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान और सच अदर काइंड ऑफ हायर कैटेगरी प्लान? द फर्स्ट थिंग, ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्टिबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यानी सारे के सारे टर्म प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होते कन्वर्टिबल प्लान्स के लिए। देयर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ओनली अवेलेबल फॉर कन्वर्टिबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। सो क्या होता है बेसिकली, समटाइम्स द इंश्योर्ड और द पॉलिसी होल्डर जो खुद एक प्रपोजर भी होगा विल हैव सम लेस नीड्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। उसका काफ़ी सारा नीड्स लेस हो सकता है, या फिर द पॉलिसी होल्डर हैज जस्ट स्टार्टेड टू अर्न सम मनी एंड उसे अभी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, बट दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड any kind of a higher category plan because simple the premiums are higher and all policy holder at the starting age cannot buy that life insurance plan. But life insurance cover तो आज के दुनिया में चाहिए, because without life insurance cover it is very difficult to further or to move ahead in a life. So ऐसे persons क्या करते हैं basically, so they can approach to an insurance company and then they can buy a term insurance product, a simple term insurance product. Now when their needs are increases, when their needs get increases just because of उनका सैलरी बढ़ता है, just because of they change their lifestyle, or just because of some events that happens in their life, like family grow हो जाती है, sometimes that policy holder gets married with some woman and then automatically financial needs भी बढ़ जाती है. So all in all cases the earlier term insurance plan that is now looking a little bit problematic, especially that plan becomes insufficient to cover all types of needs
ऑफ दैट प्रपोजल और ऑफ दैट पॉलिसी होल्डर। तो ऐसा केस में क्या किया जा सकता है? नंबर वन थिंग, क्लोज दैट प्लान मीन्स कैंसल दैट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड टेक अ न्यू फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दिखने में बहुत आसान लगता है, बट की थिंग इज दिस इज नॉट समटाइम्स फिजिबल, बिकॉज अगर आप किसी अर्लियर प्लान को कैंसिल कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू आर लायबल फॉर द शॉर्टेड कैंसलेशन। देन समटाइम्स आप कोई अर्लियर प्लान को कैंसिल करके नए प्लान में जा रहे हो, देन उस समय पे देर आर चांसेस दैट यूर न्यू प्रपोजल फॉर द न्यू प्लान मे गेट डिक्लाइन, एंड उसके वजह से आप टोटली लूज सिचुएशन में जाते हो। दैट मीन्स यू लॉस द अर्लियर कवर एंड यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर सम अनदर कवर, सम हायर कैटेगरी कवर। एंड थर्ड थिंग होता है दैट आफ्टर कैंसलिंग द टर्म इंश्योरेंस प्लान, सम बिफोर द मैच्योरिटी और बिफोर द वॉट एवर द एक्सपायरेशन पीरियड, यू आर समटाइम्स एलिजिबल फॉर गेट अट्रैक्टिंग अ पेनल्टी, यानी पॉलिसी होल्डर को किसी भी समय पे वो पेनल्टी लग सकती है अगर वो प्लान को बिफोर एक्सपायरी कैंसिल कर सकता है। दिस इज अगेन डिपेंड ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट जनरली इट अट्रैक्ट्स द पेनल्टी। यानी एक एंड पे रखेंगे तो द प्लान इज ऑलरेडी डिसमिस्ड, साइमल्टेनियसली देयर इज नो अनदर प्लान विच सूट्स टू दैट पॉलिसी होल्डर। तो ऐसे केस में पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है? So, a policyholder, after considering all these situations coming in the further life, can go to buy a such term insurance plan which can convert into some other whole life or some other endowment insurance plan. जी हाँ, ये उसके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे उसकी नीड चेंज होती जाएगी, इन सेम वे द प्लान विल कन्वर्ट इनटू whole लाइफ और एंडामेंट इंश्योरेंस प्लान। बिकॉज आगे जाके डेफिनेटली उस पर्सन को कहीं ना कहीं सेविंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट सेविंग कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू अ टर्म प्लान। टर्म प्लान में कोई सेविंग एलिमेंट नहीं होता, बट इन केस ऑफ वोल लाइफ एश्योरेंस, एंडामेंट एश्योरेंस, वहाँ पे सेविंग एलिमेंट होता है, सो दैट द पर्सन, द पॉलिसी होल्डर गेट एन एक्सेस टू द कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, एंड ऑटोमेटिकली अ स्मॉलर इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन और विल बी चार्ज बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट द फंड कैन अक्यूमुलेट, वो फंड अक्यूमुलेट होते जाएगा। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इन कन्वर्टेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि जनरली टर्म प्लान होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कन्वर्टेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में इफ़ द प्लान गेट्स कन्वर्टेड इनटू हायर कैटेगरी प्रोडक्ट, देन विल द प्रीमियम विल चेंज? The answer is simply no, because premium is underwritten earlier. So once the underwriter decides to accept that person into the convertible life insurance plan, then even after conversion it is simple कि कोई चेंज नहीं होगा वहाँ पे प्रीमियम में। द प्रीमियम विल बी कंटिन्यूड, बट हाँ, प्रीमियम का जो सेविंग एलिमेंट रहता है, जो कि टर्म प्लान में, मतलब टर्म प्लान के टाइम पे जो सेविंग एलिमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी कीप विथ इट, नाउ दैट इज एक्सेसिबल टू द पॉलिसी होल्डर। मेन थिंग यहाँ पे ये भी एक रहती है दैट इफ द पर्सन डज नॉट टेक दैन कन्वर्टेबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, बट रादर टेक सम नॉर्मल और प्लेन टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंड देन दैट पर्सन कैंसल्स द प्लान और वो कोई नए प्लान में होल लाइफ, एंडामेंट, लाइक हायर कैटेगरी प्रोडक्ट में जाता है, sometimes the policy holder may have to give an underwriting test for that new plan. So ये जो convertible term life insurance plan होता है, यहाँ पे medical examination is completely waived off even during the conversion. अदरवाइज वही पॉलिसी होल्डर को वहाँ पे जाके मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। द कॉस्ट विल इंक्रीज इवन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इवन फॉर द पॉलिसी होल्डर, that ultimately increase the cost of insurance premium for the policy holder, and sometimes the policy holder will be dissent, यानी वो नाराज़ होकर जाएगा, डिसअग्री होकर जाएगा, that will be lost to a insurance company. So ये भी एक प्रोविजन देता है कन्वर्टेबल लाइफ इंश्योरेंस केसेस में, that while converting the plan there will be no medical or no health related tests given by the policy holder.
अब रादर जब आप ये सोच रहे हो दैट कन्वर्टेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज कन्वर्जन जो होगा उसका विल दैट बी फ्री ऑफ कॉस्ट और अ पेड सर्विस. So this is again depend on insurance to insurance company. That is depend on how the benefit structure is defined. But normally, while converting, insurance company may charge some small amount of fee as part of conversion because ultimately it's a policy servicing. So insurance company needs to give that service, and for that insurance company may charge that service. ये depend रहेगा again insurance company to insurance company. But rather than it is a paid cost services rather than a free services. बट ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है. अदरवाइज क्या होता है बेसिकली द पर्सन विल लूज द इंश्योरेंस कवर. और एक बात, द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज even the plan is convertible life insurance. Even the name suggests it is a convertible life insurance. But conversion will only and only occur if policy holder requests that. बात को बहुत ध्यान से समझो बिकॉज कन्वर्टिबल वहाँ पे लिखा भी है. बट अगर पॉलिसी होल्डर इज़ नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर द कन्वर्जन, अगर पॉलिसी होल्डर ने वाइल साइनिंग द पॉलिसी बॉन्ड और वाइल गोइंग थ्रू द पॉलिसी बॉन्ड ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड और एनी टाइम आफ्टर दैट उसने अगर वो प्रोविजंस ही नहीं पढ़ी रिगार्डिंग कन्वर्जन, एंड इफ दैट पर्सन डज नॉट गेट proposal, if the person does not submit any proposal for conversion of its plan, इंश्योरेंस कंपनी स्यू मोटो कोई कन्वर्जन नहीं करेगी एंड द प्लान विल कंटिन्यू एज इट इज़. यानी ये अल्टीमेटली लॉसफुल सिचुएशन है फॉर द पॉलिसी होल्डर. वाई? बिकॉज पॉलिसी होल्डर को जो आफ्टर कन्वर्जन बेनिफिट मिलने वाले थे दैट बेनिफिट्स विल बी लॉस्ट बाय द पॉलिसी होल्डर्स एफर्ट्स और बाय द पॉलिसी होल्डर्स निग्लिजेंस. ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि इफ़ यू आर परचेसिंग एनी कन्वर्टेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड इफ द पीरियड फॉर कन्वर्जन is available, obviously you should connect with your insurance branch or you should connect with your insurance advisor and then definitely get it's converted into higher category plan. अदरवाइज आप पूरे समय तक वो प्लान को देखोगे नहीं, प्लान के रिलेटेड कन्वर्जन होगा नहीं एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर पॉलिसी गेट्स मैच्योर्ड और द टाइम पीरियड गेट्स एक्सपायर्ड ऑफ दैट पॉलिसी, देन आप वो पॉलिसी को रिविजिट कर देखोगे कि यहाँ पे कन्वर्जन का प्रोविजन था, देन यू विल miss the entire opportunity of enjoying a higher category product benefit. So ये बात आप ध्यान में रखोगे और अगर आपके पास कोई वैसा पॉलिसी है सो यू शुड रिविजिट इट. इंश्योरेंस कंपनी ऐसे समय पे सारे के सारे बेनिफिट्स जो कि आफ्टर कन्वर्जन रहते हैं वो अपने पास रखती है और ये इसीलिए ज़रूरी भी होता है. सो ये बात आप ध्यान में रखोगे. और यहाँ पे कन्वर्जन रिलेटेड कन्वर्जन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का जो वीडियो है मेरा शॉर्ट सा वीडियो वो एंड हो जाता है. आपको कैसा लगा प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स में. चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू पे जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा. और मेरे YouTube चैनल पे इंश्योरेंस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा रिगार्डिंग इंश्योरेंस टॉपिक, इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेटेड. उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, उन्हें भी बहुत सारा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिसके कारण से आपको ऐसे इंश्योरेंस के रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे जिसके कारण से मुझे मोटिवेशन मिलते जाएगा सो दैट मैं ये वीडियो बना सकूँ. साथ ही साथ आपका ये जो YouTube चैनल है द इंश्योरेंस न्यूज़, इसकी YouTube के रिलेटेड सब्सक्राइबर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो भी पूरी होती जाएगी और आगे भी ऐसे नए नए कंटेंट पे आपको वीडियो मिलते जाएंगे. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.